हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जैसा कि हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं वर्किंग विद विंडोज़, तो इस क्रम में हमने लास्ट क्लास में विंडोज़ एक्सप्लोरर को अच्छे तरह से हमने सीखा था, देखा था कि विंडोज़ एक्सप्लोरर होता क्या है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आज उसी क्रम में उसी सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फोल्डर का एक टॉपिक है। तो फोल्डर बेसिकली होता क्या है, इसका क्या पर्पस है विंडोज़ में, ठीक है, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, लिमिटेशन है, ये हम आज देखेंगे। साथ में अपकमिंग टॉपिक ये है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम कैसे शिफ्ट करते हैं वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। तो ये तो आज का क्लास का ग्लिम्स रहा कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोल्डर को, कि फोल्डर एक्चुअली में होता क्या है। तो फोल्डर देखो बच्चों, फोल्डर एक्चुअली होता क्या है, देखो फोल्डर, ठीक है, तो ये जो है एक वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, क्या है, वर्चुअल बॉक्स, या इसका साइनेमिन्स आप लिख सकते हैं कंटेनर भी है, मीन्स कुछ भी कंटेन करने वाला। क्योंकि जो भी काम हम कंप्यूटर के साथ करते हैं वो वर्चुअल होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है ना। तो फोल्डर आइटम्स जो है आपका क्या है, एक वर्चुअल बॉक्स है। सिंस इट इज बॉक्स, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, तो आप पहला तो फाइल रख सकते हैं, या इसी के जैसा एक और वर्चुअल बॉक्स आप रख सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको सब लगाना पड़ेगा। मीन्स आप सब फोल्डर को इसमें रख सकते हैं। ये फोल्डर का कॉन्सेप्ट है। तो समअप करूं तो फोल्डर एक क्या है, आपका वर्चुअल कंटेनर है, ठीक है, और इसमें आप फाइल और या सब फोल्डर को आप रख सकते हो। और किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का साइज डिटरमाइन कब होता है, तब उसमें जितने भी रखे फाइल्स या सब फोल्डर का जो भी साइज होता है उसके उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, मीन्स उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका फोल्डर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है अगला टॉपिक, कि आपको इसे मूव या कॉपी करना है, ठीक है। तो मूव और कॉपी का कॉन्सेप्ट पहले आप समझें कि मूव और कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो मूव और कॉपी का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, कि मूव करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पर्टिकुलर आपका फाइल है या फोल्डर है, वहाँ से शिफ्ट होकर किसी दूसरे लोकेशन में जाता है। मीन्स जहाँ पे उसका था वहाँ अब उसका कुछ भी नहीं है, और किसी दूसरे जगह पे वो अपना घर बना लिया। ये जस्ट वैसा ही है कि किसी के गांव में अपना घर था, वहां से वो अपना सारा खेत या जमीन जो भी था वो बेचकर दूसरे जगह कहीं पे शिफ्ट हो गया। तो इसे हम कहेंगे क्या, मूव। लेकिन वहीं पर कॉपी क्या है, कि वहां पे तो उस लोकेशन पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर किसी दूसरे लोकेशन पे रहेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बहुत सारे लोगों का गांव पे भी घर होता है और शहर में भी होता है, वो दोनों जगह रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, कॉपी। तो इस तरह से हम फोल्डर का भी जो एजेंडा है आज का वो हमने देखा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कि फोल्डर को हम पहले बनाएं, ठीक है। उसके आगे फिर ये वाला ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन सा, मूव या कॉपिंग का। तो आप देखिए कि इस वाले फिगर में, फिगर 3.4 में फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है ये आपको बताया गया है। तो फोल्डर क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप पर्टिकुलर कहीं पर भी अगर आपको फोल्डर बनाना है तो क्या करेंगे, ये तो जगह प्लेसेस डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पे हमारा फोल्डर बनाना है।
या तो आप डेस्कटॉप पे बनाइएगा या किसी आप लोकल ड्राइव में बनाइएगा या फिर किसी लोकल ड्राइव के फोल्डर में बनाइएगा। तो या तो आप डेस्कटॉप पे बनाइए या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में या किसी पर्टिकुलर ड्राइव में बनाइए। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपको क्रिएट करना है उस प्लेस पर आप जाइए, राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको अपीयर होगा। इस सीरीज वाले लिस्ट में आपको क्या करना है कि आप पे न्यू पे क्लिक करना है और न्यू के बाद एक अनदर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा और उसमें आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है फोल्डर, उस पर आपको क्लिक करना है और फोल्डर आपके पर्टिकुलर प्लेस पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो एक रीनेम वाले मोड में रहता है, मीन्स कि फोल्डर को एक पर्टिकुलर नेम चाहिए ताकि वो फोल्डर उस नेम से अब खुद को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो पर्टिकुलर नेम चाहिए और नेम इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है ताकि कंप्यूटर ये समझे कि जो फोल्डर वाला क्रिएटिंग का जो वर्क है वो फिनिश हो गया। ठीक है, और एक पर्टिकुलर नेम से एक फोल्डर मशीन में आपका क्रिएट हो चुका है। तो ये रहा फोल्डर। अब आते हैं, तो फोल्डर बन जाने के बाद अब क्या है कि फोल्डर में आप फाइल्स को रखिएगा या सब फोल्डर को रखिएगा। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक क्या कर सकते हैं, वास्ट और वॉल्यूम लेवल का डाटा आप इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा आगे चलकर कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को या फाइल को आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखने वाली चीज है कि जो मूविंग और कॉपी का जो कॉन्सेप्ट है ये किस किस लेवल पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि आपने अपने कंप्यूटर में या फिर जब कभी अपने लैब में जाके कंप्यूटर को देखा होगा तो वहाँ पे एक लोकल डिस्क सी या डी या ई करके रहता है। ठीक है, इस तरह से इस तरह से रहता है। तो ये मूव और कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ड्राइव टू ड्राइव ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ऐसे ड्राइव टू ड्राइव होगा। ठीक है, पहला काम। या फिर आप क्या हो सकता है कि ड्राइव के पर्टिकुलर फोल्डर में, ठीक है, और उस ड्राइव के पर्टिकुलर फोल्डर में आपको जाना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको जाना है। ठीक है, इस लेवल पे होगा। ठीक है, ये तो एक मशीन के हार्ड डिस्क का जो है ये कॉन्सेप्ट है कि एक हार्ड ड्राइव के कॉन्टेक्स्ट पे या लेवल पे आप इस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपका फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है। ठीक है, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और अगर इसे आप कंप्यूटर पे इंसर्ट करते हो, ठीक है, यूएसबी इंटरफेस के थ्रू, तो ये आपके इस नाम से जाना जाता है, रिमूवेबल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव से, ठीक है, यहाँ पर भी आप मूव कर सकते हैं। तो इसका कोई ड्राइव होता नहीं है, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हो तो मशीन अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर नाम असाइन कर देता है। तो असाइन कर देता, मान लो कि जी है उस रिमूवेबल डिस्क का, तो आप डी से जी में भी जा सकते हैं। तो ये तो हुआ ड्राइव टू ड्राइव। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा कि इसके ए बी सी फोल्डर में, ठीक है, जी के भी मान लो कि जनरली सॉन्ग्स होता है, तो सॉन्ग्स वाले फोल्डर में एक पर्टिकुलर फाइल को हमें डालना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इस लेवल पे मूविंग और कॉपिंग का काम
चलता है। तो कैसे करते हैं, आइए बुक के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या है, विंडोज 7, ठीक है। बट लेटेस्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज 10। तो दिस इज मैम, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ फील पैनिक। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वैसे ही काम करती है जैसे 7 में है और 10 में है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सीखना कि ये मूवमेंट और कॉपी हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक एक लाइन को डिस्कस करने में तो काफ़ी आप बोर फील कर पाएंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें कि आप पहले इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पेज पे आ जाओ, ठीक है, फिगर 3.6 में। और यहाँ पर देखो CDEFG और ये आपका रिमूवेबल डिस्क है। तो ड्राइव टू ड्राइव आप कॉपी कर सकते हैं, या ड्राइव के पर्टिकुलर फोल्डर में पर्टिकुलर फोल्डर से आप मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर ड्राइव से इस पर्टिकुलर ड्राइव में आप जा सकते हैं। तो ये तो हुआ समझने के लिए। अब आते हैं, तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि मूवमेंट के लिए या कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उस पर्टिकुलर फाइल को या उस पर्टिकुलर ड्राइव में आप जाइए जहां पर आपको वो फाइल को मूव या कॉपी करना है। तो देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर एक डी ड्राइव करके आपको लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो मूवमेंट है वो डी ड्राइव में हो रहा है। आप फर्दर जब पढ़ने के लिए हम असाइनमेंट देंगे तो उस समय वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, पहले डी ड्राइव में आने वाले हैं, ठीक है। कैसे आएंगे, तो या तो आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कीजिए या माई कंप्यूटर ओपन कीजिए। तो वहाँ पे जिस तरह से मैंने लास्ट पेज में दिखाया कि जिस तरह से ड्राइव दिखता है उस तरह से आपको ड्राइव दिखेगा। और पर्टिकुलर ड्राइव पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है ताकि वो ड्राइव ओपन हो जाए। उसके बाद जो भी ड्राइव का कंटेंट होगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो जब वो दिखेगा तो वहाँ पे क्या करना है कि उस पर्टिकुलर फाइल को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। और सिंगल क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि ऑर्गेनाइज, इस तरह का लेबल होता है विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको ऑर्गेनाइज टैब पे क्लिक करना है और वहाँ पे इस तरह का एक मेन्यू अपीयर होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, कट का भी है और कॉपी का भी है। तो अगर मूव करना होगा तो कट कीजिएगा, अगर कॉपी करना होगा तो कॉपी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर जो है रेड कॉपी पे है, तो इसका मतलब है कि कॉपी वाला काम किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आपका ड्राइव नेम क्या लिखा हुआ है, ई, ठीक है। तो ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉपी पर क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है, लोकल डिस्क ई में जाना है। तो आप यहाँ से बैक करके भी जा सकते हैं, या फिर रन के कमांड के थ्रू भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। मतलब एनी हाउ आपको ई ड्राइव में जाना है और फिर वहाँ पे जाके राइट क्लिक करके या ऑर्गेनाइज में जाके पेस्ट वाले, अभी यहाँ पे डिजेबल है लेकिन आप जैसे ही ई पे जाइएगा तो राइट क्लिक करने के बाद ये पेस्ट ऑप्शन आप जो है अनेबल हो जाएगा। और जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली फाइल जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा या मूव हो जाएगा, जैसा आप चाहें एज योर डिज़ायर वो क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो आज आप हमने क्या सीखा कि फोल्डर क्या है, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, और इसे हम पर्टिकुलर एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में हम कैसे सेंड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फर्दर इंटरेक्शन में हम आगे देखेंगे।